नॉर्मली बैचेस तो हर महीने ही शुरू होते हैं, लेकिन मेन जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एग्जाम जब कोचिंग उसके हो जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उसके बाद आते हैं। तो आज हम जाएंगे पैरामाउंट कोचिंग में, जहाँ पर एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कराई जाती है, और फिर इसके बाद में जाएंगे इनकी एक और कोचिंग है सेरेब्रम, जहाँ पर डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप भी अगर एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं पैरामाउंट कोचिंग के अंदर और डायरेक्टर सर से बात करते हैं, आपको कोचिंग की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और उनकी फीस कितनी है, यहाँ पर कितने बैच चल रहे हैं और अब 2023 में कौन कौन से बैच चलने वाले हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अभी हमारे साथ है डायरेक्टर ऑफ पैरामाउंट कोचिंग। अब डायरेक्टर मैम आपके साथ अपनी कोचिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी ताकि आपको एडमिशन लेते टाइम कोई डाउट्स ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैम के इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अर्चना दैया है, मैं पैरामाउंट कोचिंग जयपुर की डायरेक्टर हूँ। हमारी कोचिंग टोंक रोड पर गोपालपुरा में है। और कितने साल से कोचिंग रन कर रही है? हमारी कोचिंग वैसे तो जयपुर में 2012 से है और इस जगह पे हम अभी 2 साल पहले शिफ्ट हुए कोविड के बाद। अभी 2023 में पैरामाउंट में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं? पैरामाउंट कोचिंग जयपुर में हम करवाते हैं बेसिकली एसएससी का और बैंक की कोचिंग। एसएससी में जितनी भी कोर्सेज हैं जैसे CHSL, CGL, स्टेनो, CPO, GD, ये सारे के सारे हम इसमें कवर करवाते हैं। और बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर प्लस क्लर्क। हाँ जी। और ये जो कोर्सेज कराते हैं आप एसएससी और बैंक, इन सब की फीस वगैरह क्या है? एसएससी की जो टोटल कोर्स है जिसमें कि एसएससी का कंप्लीट कवर होता है CGL से लेके GD तक, उसकी फीस 25,000 है। और बैंक में जिसमें PO और हम क्लर्क दोनों कवर करते हैं वो फीस 15,000 है। और इनके लिए कौन कौन से बैच इंट्रोड्यूस होते हैं? लाइक जिसमें ऐसा होता है ना कि कुछ लोग लेते हैं 1 ईयर का, कुछ लोग लेते हैं LTM, तो आपके पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है और उनकी फीस वगैरह क्या है? हमारे पास 3 तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक तो 6 to 8 मंथ्स का प्रोग्राम है एसएससी का, जिसमें बेसिक कोर्स जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS होता है, सारा कवर हो जाता है एक राउंड। इसमें हम साथ साथ आपको टेस्ट वगैरह भी कराते हैं और करंट अफेयर्स वगैरह भी होते हैं। दूसरा कोर्स है 1 साल का। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो एक बार पढ़ लेते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हम इसमें पूरी मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं या हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम पहली बार ही एग्जाम में बैठेंगे तो क्रैक कर लेंगे, तो वो फिर एक राउंड फिर कवर करते हैं। वो 1 साल का कोर्स होता है। और तीसरा कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट्स हैं। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। तो उन लोगों को क्या है कि कुछ पोर्शन ऑफ फर्स्ट ईयर पढ़ लेते हैं, कुछ सेकंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर में, और फिर फाइनली जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसमें पूरा का पूरा कोर्स हम एक राउंड फिर दोबारा से करवा देते हैं। इसको हम लाइफ टाइम मेंबरशिप बोलते हैं। ये है LTM। इसका फीस जो है 45,000 है। 45। कोचिंग की सक्सेस रेट जानने के लिए मैं जानना चाहूंगा आपके रिजल्ट्स और आपके सिलेक्शंस के बारे में, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपकी कोचिंग गोपालपुरा में कितनी सक्सेसफुल है। देखिए, किसी भी कोचिंग का सर्वाइवल उसके रिजल्ट पर ही डिपेंड करता है। और किसी भी एक बैच में अगर मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट हैं तो अल्टीमेटली मतलब इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि आज ही पेपर देगा और आज ही सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग एसएससी देते हैं, कुछ बैंक देते हैं, कुछ CPO देंगे, कुछ दिल्ली पुलिस देंगे, तो कहीं ना कहीं 60 to 70% स्टूडेंट प्लेसमेंट उनको मिल ही जाता है। तो अभी आपके पास कोचिंग में कितने क्लासरूम्स अवेलेबल हैं? हमारे पास 5 से 6 क्लासरूम है अलग अलग कैपेसिटी के। और अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे कोचिंग के अंदर? हमारे पास करीब 500 से लेकर 700 स्टूडेंट हैं। और जनरली जो बैचेस स्टार्ट होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? नॉर्मली बैचेस तो हर महीने ही शुरू होते हैं, लेकिन मेन जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एग्जाम्स जब कोचिंग उसके हो जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उसके बाद आते हैं अप्रैल मार्च के समथिंग। अप्रैल में मेन हमारा कोचिंग का काम शुरू होता है और ये चलता है पूरा दिवाली तक। ओके। और किसी भी कोचिंग की नींव होती है वहाँ की टीचर फैकल्टी। तो मैं आपकी टीचर फैकल्टी के बारे में जानना चाहूंगा, लाइक आपके पास कितनी टीचर फैकल्टी है और उनको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत ही चुनिंदा हैं वो, और हमने उनका जो सिलेक्शन किया है वो इस बेसिस पे किया है कि उनको कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनका सक्सेस रेट बहुत हाई होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास आज टीचर्स हैं वो कम से कम 10 साल से 12 साल तक पढ़ा चुके हैं और 100% सेटिस्फेक्शन है क्लास में, कि कोई भी स्टूडेंट कभी ये नहीं बोलता है कि इस टीचर से हमें ये प्रॉब्लम है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि 2023 में आप कौन कौन से बैच कब कब इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो ये वीडियो देखें अगर वो एडमिशन लेना चाहें। तो उनके लिए क्लैरिटी के लिए आप अपने बैचेस बता दीजिए जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि 2023 में जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे मार्च में, तो अप्रैल से स्टूडेंट्स आने शुरू होते हैं। तो हर महीने हम बैचेस शुरू करते हैं 1 तारीख को और 15 तारीख को। 2 बैचेस हर महीने होते हैं, तो स्टूडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उनकी टाइमिंग वगैरह क्या रहती है? टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही होती है। कभी कभी स्टूडेंट्स जो है मॉर्निंग में अगर क्लासेस करते हैं तो
शाम को आते हैं, और शाम पे स्टूडेंट मान लो अगर कुछ है तो फिर वो सुबह का टाइम लेते हैं। अच्छा, उसमें आपको कोई इशू थोड़ी है कि अगर मॉर्निंग बैच का स्टूडेंट इवनिंग बैच में आ रहा है तो? कभी कभी ऐसा होता है लोग शिफ्ट करवा देते हैं, अगर मॉर्निंग में उनको सूट नहीं कर रहा है तो हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं इवनिंग बैच। यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, होना भी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। तो अब आपको यहाँ के बच्चों का रिव्यू दिखाते हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। मेरा नाम गीतांजलि। और कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो आपका इस कोचिंग के रिगार्डिंग कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से आए। आपने कब ज्वाइन किया था कोचिंग? मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, दिसंबर लास्ट में। आप कौन सा कोर्स आपने लिया यहाँ पे? सीजीएल, एसएससी सीजीएल का। तो आई मीन LTM वाला लिया या 1 ईयर वाला? नहीं, मेरा 6 मंथ्स वाला है ना? ओके। मेरा नाम कुसुम चौहान है। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। और आप यहाँ पे आपने कब से ज्वाइन किया है यहाँ पे? मैंने दिसंबर से किया, 15 दिसंबर। आप भी सबसे पहले अपना नाम बताइए। रवीना शर्मा। आप न्यू एडमिशन है यहाँ हाँ पे? जी, रिसेंट। आप इस कोचिंग में कैसे आए? आपको इस कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला। वो यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, और अभी आपने एडमिशन ले लिया या लेंगे? नहीं, मैंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया। तो कौन सा कोर्स आपने लिया है? बैंक पीओ का। इसमें कौन सा 1 ईयर वाला या LTM वाला या 6 मंथ वाला लिया है? उसकी फीस वगैरह क्या है? 15,000। उसका पेमेंट वगैरह कैसे करना पड़ता है? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 1 टाइम या 2 टाइम? 1 टाइम। 1 टाइम है। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस पैरामाउंट कोचिंग के बारे में पता चला, जिससे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको मदद मिल सके, तो इसी प्रकार आपको जयपुर की हर कोचिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जिससे कि आपको उसमें जाना ना पड़ेगा। आपको हमारे वीडियोस के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आपको उनके बारे में पता चल सके। तो आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।